हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करें, किस तरीके से करें और फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर में है क्या। लोग इसको बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि ये इलीगल है। आज मैं आपको बताऊं कि ये इलीगल नहीं, लीगल है। बस किस तरीके से, उन सारी चीज़ों के विषय में मैं आपको बात करूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, ताकि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो नॉलेज है वो भरपूर मात्रा में आपको मिल पाए। पहले मैं आपको बताता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर है क्या। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि फॉरेक्स जो है दो शब्द से मिलकर के बना है, फॉरेन प्लस एक्सचेंज। मतलब कि किसी भी कंट्री का करेंसी अगर एक्सचेंज होता है, दैट्स मीन कि वो फॉरेक्स मार्केट के अंतर्गत आता है। जैसे सपोज आपको इजी वे में समझने के लिए, आईएनआर वर्सेस यूएस डॉलर, मतलब कि आपने इंडियन रुपीस पे किया है यूएस डॉलर को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए। तो यहाँ एक व्यापार का प्रणाली बना, जहां पे आप समझ सकते हैं कि एक करेंसी को मैं सेल किया हूं तो उसके बिहेव्स में दूसरा करेंसी को मैं बाय किया हूं। तो इसी को कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब इसमें व्यापार का जब स्टार्टअप हुआ था, तो ये स्टार्टअप 1997 में इंडिया में इसको लीगल घोषित किया गया है, जहां पे लोग आराम से एक करेंसी को बेच करके दूसरे करेंसी को बाय करते हैं। और इसको जो आप ट्रेड करने का जो सुविधा आपको दिया गया है, वो MT5 के ऊपर में आपको सुविधा प्रोवाइड किया गया है। उस MT5 में आपको यूज करने के लिए, आपको ट्रेड करने के लिए ब्रोकर हाउस का जरूरत पड़ता है। एक जेन्युइन ब्रोकर, जैसे मैं खुद एक्सनेस को यूज करता हूँ, वो ट्रस्टेड ब्रोकर हाउस है। तकरीबन मैं उसको 4 साढ़े 4 साल से कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। विड्रॉल, डिपॉजिट एनी टाइम आप कर सकते हो, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके, क्योंकि मार्केट उस दिन बंद रहता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ब्रोकर हाउस आपको चूज करना पड़ेगा। कोई भी आप ब्रोकर हाउस को यूज कर सकते हो, जैसे एक्सनेस, एक्सम, ऐसा बहुत सारे तरीके का है। जिस ब्रोकर हाउस को आप यूज करके उस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें आपको यूज करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारे चीज से लॉगिन करना पड़ता है। ब्रोकर पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो MT5 या MT4 है। उस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो किस तरीके से होता है। क्योंकि मैं भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता हूं, लॉस भी होता है, मगर मेरा जो लॉस होता है वो माइनर होता है। प्रॉफिट जो होता है वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जैसे कि मैं आपको बहुत सारे वीडियो में दिखा चुका हूं, मेरा प्रॉफिट मैं लाइव ट्रेड करके भी आपको दिखाया हूं। मैं अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट वगैरह भी लोगों को शेयर करता हूं। तो वो किस तरीके से होता है, तो इसको समझने के लिए आपको पहले बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर में अध्ययन करना पड़ेगा। पहला जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आप प्रॉफिट जनरेट करते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में। दूसरा हो गया फंडामेंटल यूनिट, तीसरा हो गया ग्राफ चार्ट एनालिसिस, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, न्यूज, मार्केट का न्यूज। ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। उन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद, चीजों को सीखने के बाद, फिर जाकर के आप एक अच्छा ट्रेडर बनते हो, जो कि एक प्रॉफिट आप क्रिएट करते हो। तो ये सारी चीजों को मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। मैं ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो में, और बाकी चीजों को विषय में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्रत्येक जो मैंने आपको बताया था, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हो गया, न्यूज हो गया, या कितने प्रकार का मार्केट होता है, किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट किया जाए, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जहां से आप सारी चीजों के विषय में सीख सकते हो और आप मेरे तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल चीज में क्या होता है, ग्राफ चार्ट आता है, जिसमें आपको पीपीटी हो गया,
पिवट पॉइंट हो गया, जिस तरीके से आप ट्रेड करोगे, किस तरीके से आप वहां पर अपना स्ट्रैटेजी सेट करते हो, उन सारे चीजों के विषय में वो चीज होता है। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल मतलब क्या होता है कि बाहर का जो न्यूज वगैरह है वो किस तरीके से आप उसको टैकल करके अपना ट्रेड को लेते हो, एंट्री पॉइंट कब रहता है, आपका एग्जिट पॉइंट कब रहता है, उन सारे चीजों के विषय में फंडामेंटल यूनिट में रहता है। और न्यूज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि न्यूज कब कब आता है। जैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, लॉन्ग पोजीशन भी बना करके मैं ट्रेड करता हूँ, कि जैसे मान लीजिए सपोज मुझे एक लॉन्ग पोजीशन बनाना, तो लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए पहले मुझे मार्केट का न्यूज के ऊपर में अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं जा करके लॉन्ग पोजीशन बनाता हूं। अगर मुझे स्कैल्पिंग भी करना है, मतलब एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में मुझे प्रॉफिट या लॉस बुक करना है, तो उसके लिए भी मुझे मार्केट का न्यूज पता होना चाहिए। तो मार्केट का न्यूज कितने प्रकार का होता है उसके विषय में आपको बताता हूँ। मार्केट जो है 3 तरीके से होता है, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट। ये जब 3 मार्केट ओपन होता है उस समय फॉरेक्स ट्रेडिंग के बाजार में बूम जैसा आ जाता है। सपोज मान लो जैसे अगर मार्केट अगर एशियन मार्केट स्टार्ट हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, बहुत ज़्यादा वॉलिडिटी आ जाता है, मतलब कि वो अप डाउन बहुत ज़्यादा करता है। उसमें आप पैसा को बना भी सकते हो और पैसा को गवा भी सकते हो। अगर सपोज मैं एक अमाउंट का बात करूँ, स्पेसिफिक अमाउंट का बात करूँ, अगर 1 लाख रुपए लेकर के आप बैठे हो और एशिया कोई भी मार्केट अगर ओपन हुआ, उस 1 लाख रुपए के ऊपर में आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी बना सकते हो एक सिंगल ट्रेड में। बस शर्त है आपका लॉट साइज उतना होना चाहिए और आपका कैपिटल अमाउंट उतना होना चाहिए, तब जाकर के आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो ये सारी चीज है। एशियन मार्केट क्या होता है, ये कब ओपन होता है, यूरोपियन मार्केट कब स्टार्ट होता है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूएस का मार्केट कब स्टार्ट होता है, वो सारी चीजों के विषय में आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप प्रॉफिट जनरेट करते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा और डीप में बताऊं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर है क्या, लोग इसको इलीगल किस तरीके से बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, कि आखिर ये लीगल है कैसे, उसके विषय में आपको बताऊंगा। जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, 2 करेंसी का पेयर्स के ऊपर में ट्रेड होता है। जैसे यूरो यूएसडी, मतलब कि मैंने यूरो को सेल किया, उसके बिहाफ में फिर मैंने यूएसडी खरीदा, मतलब कि मैंने यूरो डॉलर को सेल किया और यूएस डॉलर को मैंने परचेज किया। अब इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेड कैसे बना, सपोज मान लीजिए मैंने 100 रुपये का दर से यूएस डॉलर को सेल किया, तो उसके बिहाफ में हो सकता है कि वो मुझे 91 रुपया दे या 92 रुपया दे। दैट्स मीन क्या कि मैं सेल कर रहा हूं, तो सेल में क्या होता है, नीचे जाता, उसमें भी प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, और जब बाय करते हो आप, उसमें भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मतलब कि 2 पेयर्स के ऊपर में ही ट्रेड होता है। अब इस तरीके से आप समझिए, एक सिंपल वे मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज मान लीजिए आप इंडियन है, आप इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में करेंसी का नाम क्या है, इंडियन रुपीस या आईएनआर आप उसको बोल सकते हो। और आप सपोज मान लीजिए यूएस डॉलर, मतलब कि आप यूएस घूमने के लिए गए, तो यूएस में क्या चलता है, उस कंट्री का करेंसी का नाम है डॉलर। तो सिंपल सा बात है, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, आप इंडियन रुपीस यूज कर रहे हो, और अगर आप ट्रैवलिंग के लिए अगर जाते हो यूएसए घूमने के लिए, तो आपको जाहिर सी बात है उस कंट्री का करेंसी को आपको जरूरत पड़ेगा सरवाइव करने के लिए, है ना। तो आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आईएनआर जो है आप फॉरेक्स मार्केट में जाओगे, मतलब कि आईएनआर को आप वहां पर दोगे, तो जाकर के आपको बदले में यूएस डॉलर जो है वो आपको मिलता है। उसके बाद आपने ट्रैवलिंग किया, घूमा फिरा, सपोज मान लीजिए आप जब यूएस डॉलर आपने परचेज किया, 1 लाख रुपए जैसा आपने उसे दिया, तो बदले में आपको $1000 जैसा दे दिया गया, ठीक है। तो हो सकता है उस समय वो 83.74 के दर से आपको वो डॉलर का वैल्यू दे, मतलब कि $1 इक्वल टू 83.74 आईएनआर, इसके हिसाब से आपको वो दिया गया हो। तो मतलब आपने बाय किया इसे, उसके बाद जब आप उसको सेम मान लीजिए सपोज आपने यूएस में घूमने के लिए गए, $1000 आपको मिला। अब वहां से जब आप रिटर्न आ रहे हो, तो आप पूरा घूमे वहां पे,
बहुत इंजॉयमेंट किए, आपके पास में $500 जो है बच गए। अब वो $500 आप एक्सचेंज करवाओगे फॉरेक्स मार्केट में जा करके, तो वो जो $500 जब आप एक्सचेंज करवाओगे तो सेलिंग रेट जो आप बेचने के लिए उनको जा रहे हो, तो हो सकता है उस समय वो 80.21 INR के दर से वो आपको पैसा दे। यहाँ पर एक व्यापार स्टार्ट हुआ। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? खरीद और बेच। तो सपोज आपने खरीदा, अब आप बेच रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी चेंजिंग होता है वो पॉइंट में होता है, रुपया में कभी चेंजेस नहीं होते हैं। तो पॉइंट में ही अगर चेंजेस हो रहा है तो इसका एक दिन का व्यापार, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका एक दिन का व्यापार है $8.6 ट्रिलियन का, एक सिंगल डे का मैं बात करूं तो इस तरीके से लोग यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जब घटा हुआ रहता है तो उसको, उस करेंसी को खरीद लेते हैं लोग, जब उसका दाम बढ़ जाता है तो उसको सेल आउट कर देते हैं। और ये जो काम होता है मिनटों सेकेंडों में होता है, जहाँ पे लोग, एक अच्छा खासा ट्रेडर जो है उस फॉरेक्स ट्रेडिंग को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता है। तो मैं दोस्तों जिस तरीके से आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरीके से करना चाहिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, और इसको लीगल कैसे घोषित किया गया, उसके विषय में आपको बताता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए आप इंडिया में हैं, यूएसए से कुछ आपने सामान मंगवाया, ठीक है, तो आप INR उनको पे करोगे तो उनका वो वर्क में नहीं आएगा, वो करेंसी उनको यूज में नहीं आएगा। तो आप INR जब दोगे तो वो फॉरेक्स मार्केट में जाएगा, फॉरेक्स मार्केट एक्सचेंज करके उसके पास में डॉलर भेज देगा और आपके पास में जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो आपके पास में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से लेन देन का कारोबार होता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है 1971 में इंडिया में लागू कर दिया गया, बशर्ते उसका कुछ गाइडलाइंस है। अगर आपके ब्रोकर, मतलब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो ब्रोकर हाउस होता है। तो ब्रोकर हाउस जो है वही आपको लीगैलिटी तरीके से आपको ट्रेड करने के लिए अनुमति देती है। जैसे अगर मैं इंडिया मार्केट का बात करूं और फॉरेक्स मार्केट का बात करूं, तो इंडिया मार्केट का जो टर्नओवर है, या फिर इंडिया मार्केट का मैं GDP का बात कर लूं, या फॉरेक्स की मैं रेवेन्यू की बात कर लूं, तो इंडिया मार्केट का जो एक साल का टर्नओवर है $3.6 ट्रिलियन का, GDP का मैं बात कर रहा हूँ इंडिया मार्केट का, और फॉरेक्स का एक दिन का सिंगल डे का व्यापार है $8.6 ट्रिलियन का। तो देखा जा सकता है कि फॉरेक्स का जो व्यापार है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा से भी ज्यादा है, जहां पे लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और सिंपल सी बात है, लोग विदेश से सामान मंगा ही रहे हैं, इंडिया से सामान भेज ही रहे हैं, है ना। जैसे अगर दुबई से मैं बात करूं तो AED उस करेंसी का नाम है जिस कंट्री में यूज करते हैं। दुबई की करेंसी का जो नाम है AED, जिसको धीरम बोल सकते हैं आप, उसका भी व्यापार बहुत तेजी से होता है, क्योंकि हमें वहां से क्रूड ऑयल मंगाना पड़ता है और INR को हमको वहां पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी पेयर बन रहा है, तो इसके ऊपर में भी ट्रेड होती है और बहुत भारी पैमाने में ट्रेड होती है। जैसे मैं आपको लीगलिटी की बात कर रहा था, 1971 में गवर्नमेंट जो है RBI और SEBI ने इसे लाइसेंस प्रोवाइड किया है। बस उन लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड किया है जो कि इस मार्केट के ब्रोकर हाउस है, मतलब ब्रोकरेज उनके पास में जाता है, वो आपके पास में लीगलिटी प्रूव करता है, आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बस शर्त है आप जो है अपने अकाउंट में फॉरेक्स बोल करके पैसा नहीं ले सकते, आप थर्ड पर्सन को आपको यूज करना पड़ता है, जिसको आप लिक्विडिटी बोल सकते हैं, LP। लिक्विडिटी क्या करता है, जैसे सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आप किसी भी करेंसी को बाय किए, तो कोई व्यक्ति क्या करता है, उसी करेंसी को सेल करता है। तो ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, LP जिसको बोल सकते हैं, वो कोई बैंक है, वो स्पेसिफिक बैंक है। उस स्पेसिफिक बैंक में मैंने सपोज बाय किया तो वो सौदा उस बैंक के पास में चला गया। अगर कोई व्यक्ति सेम टाइम सेम पोजीशन में वो सेल करता है तो वो पोजीशन जो है उसके पास में, उस बैंक के पास में चला जाता है। तो अगर सपोज मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो वो लॉस करेगा, अगर वो लॉस करेगा तो मैं प्रॉफिट करूंगा। तो इस तरीके से ये लीगल तरीके से काम होती है फॉरेक्स में। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों
कि फॉरेक्स बोल करके आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आना चाहिए। अगर फॉरेक्स बोल करके आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो वो इलीगल होता है। बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, क्योंकि आपको थर्ड पर्सन का जरूरत पड़ता है। आपकी सुविधा के लिए ही तो एलपी का व्यवस्था किया गया है, जहां पे आप थर्ड पर्सन के नाम से पैसा ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए अगर आप एक्सनेस यूज कर रहे हैं, जैसे मैं पर्सनली एक्सनेस यूज करता हूं, मैं सलाह नहीं कर रहा हूं कि आप एक्सनेस को ही यूज करो, आप किसी और अनदर प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं एक्सनेस यूज करता हूँ, वहां पे मैं अगर अभी प्रॉफिट जनरेट किया, मैं अभी उसको विड्रॉल लगाऊंगा तो 5 से 10 मिनट में वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा चला आता है। बस शर्त है वो जो नाम से आता है, जिस बैंक अकाउंट से नाम आता वो अनदर पार्टी का रहता है, वो थर्ड पर्सन का पार्टी का रहता है। मगर पैसा विड्रॉल में आज तक मुझे परेशानी नहीं हुई। मैं ITR भी फाइल करता हूँ, जहाँ पर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। और इलीगल तभी आप होगे जब आप 30% के पे स्लिप पे आ चुके हो, और फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी जो है वो अगर आप 30% टैक्स पे कर देते हो, आप लीगल हो। इलीगल वाला कोई बात ही नहीं है। तो आप दिल से मन लगा करके चीजों को सीखिए, टेक्निकल चीज सीखिए, फंडामेंटल चीज सीखिए, मार्केट का न्यूज सीखिए, और उसके बाद चीजों को सीख करके फिर ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। अगर ये सारा चीज भी अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग पे नहीं उतरते हो तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। आप डेमो में अकाउंट खुलवाइए, उसमें छोटा सा लॉट साइज लेकर के ट्रेड कीजिए, धीरे 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 करके जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, अब लगे कि हाँ आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, फिर एक छोटा सा अमाउंट उसमें डिपॉजिट कीजिए। डिपॉजिट करने के बाद छोटा छोटा लॉट साइड में ट्रेड लीजिए, और छोटा छोटा ट्रेड लेने के बाद ही जाकर के आप परफेक्शन बनोगे। और इसमें पारंगत बनने के लिए, आपको एक्सपर्ट बनने के लिए आपको ट्रेड करना जरूरी है। और ट्रेड कौन सा? डेमो ट्रेड नहीं, जब आप रियल ट्रेड करते हो दैट्स मीन उस दिन से आपका जर्नी स्टार्ट होता है ट्रेडिंग के मामले में। आप जब छोटा छोटा ट्रेड लेते हो, छोटा छोटा प्रॉफिट बनता है, तो उस हिसाब से फिर आपका जो है प्रैक्टिस भी होता है, और लॉसेस भी होंगे, आपको प्रॉफिट भी होगा। क्योंकि सिंपल सा बात है, जो मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं एक प्रिडिक्शन लगाता हूं, और कोई भी अगर ट्रेडर है जो ट्रेड करते हैं वो एक प्रिडिक्शन के ऊपर में ही काम करते हैं। बस शर्त है प्रिडिक्शन उनका ज्यादा बार इसलिए सही होता है क्योंकि उनको टेक्निकल के ऊपर में ज्यादा पकड़ हो जाता है, न्यूज चार्ट के ऊपर में उसके ज्यादा पकड़ हो जाता है, और बाकी अन्य चीजों के ऊपर में उनको ज्यादा अभ्यास हो जाता है, जिसके कारण अगर वो 10 ट्रेड ले तो 9 ट्रेड उनका सही होता है, एक ट्रेड जो है लॉस में वो रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, किस तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो आप, और क्यों ये लीगल है इंडिया में, और आप ट्रेड कर सकते हो। बस शर्त जो टर्म और कंडीशन मैंने बताया था, उस टर्म और कंडीशन के अंतर्गत आपको आना चाहिए, तब जाकर के आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और मैंने जो आपको बताया था, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल न्यूज हो गया, मार्केट न्यूज हो गया, ग्राफ चार्ट पैटर्न हो गया, चीजों के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।